दुनिया कोविड ने इफेक्ट किया, उस समय में कहाँ था? कोई एक क्वारंटाइन सेंटर में 2 किलो चावल खरीद के दिया? आप लोग पूछिए। कोविड के टाइम में आप कहाँ थे? क्या आपने 2 केजी चावल भी किसी को दिया था? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड के टाइम में आप नहीं देखे थे, अभी आप आए हैं। 4 साल गायब थे। 4 साल गायब हाँ, थे। देखिए मैं क्यों बोलूँ कि मैं काम किया, मेरा लोग जो बेनिफिट मिला वो विटनेस देना है ना, मेरा पब्लिक विटनेस देना है कि मेरा एमएलए ने ये काम किया। मैं खुद बोलूँगा तो झूठ भी बोलेगा ना, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता और थोड़ा खींचकर भी बोलना नहीं चाहता और थोड़ा कम करके बोलना नहीं चाहता। मैं चाहता जो लोग अफवाह उड़ाए थे उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ, अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लोग आपको और सपोर्ट कर रहे हैं सिंफो कम्युनिटी में भी? जो गलत बात करता हूँ ज़्यादा दिन चिपता नहीं है, वो गलत बात था, वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। इस बीच लोगों ने भी सुना था कि ज्वाइनिंग प्रोग्राम होने वाला है आपका गोजू में, मगर अचानक गोजू से वो प्रोग्राम वहाँ से शिफ्ट हो गया राजानगर में। मेरा दूती है कि आपको सच को बताना। हर घर घर में आज आप लोग मीडिया है, आप डाइन बोर्ड उषा को आप लोग कवर करता है, आप हर बस्ती में जाइए, पूछिए लोगों को, हमको मत पूछिए, आप उन लोगों को पूछिए नॉर्कोम स्कीम से आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला ना। तो ऐसा हो सकता है कि हम आज भी सुना है, आपको भी मैं पूछता हूँ, मैं एमएलए कैंडिडेट है, एक बूथ के लिए सब कैंडिडेट ढूंढकर घूमता है और एक समाज का बूथ को नहीं चाहेगा बोल के कोई कैंडिडेट बोले, ये तो कोई विश्वास करने का चीज़ ही नहीं है। আমাৰ পুৰা বুদ্ধিষ্ট কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা এইটো আশীৰ্বাদ দিয়া হৈছে। এইটো আমাৰ সিংহৰ কালচাৰ বি হয়, আশীৰ্বাদ দিয়া টাইমতে এনেকুৱা ভূতা বান্ধে। টোটেলটো 600 জইন কৰিছে, তাৰ পৰা 127 আমাৰ সিংহ ফেমিলি জইন কৰা হৈছে। जैसा कि हम जानते हैं अब इलेक्शन आ रहा है तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स तो दिखेंगे, तो कुछ दिन पहले एक अफवाह था कि सिंफो कम्युनिटी को लेकर, और अब सिंफो कम्युनिटी से भी आज लगभग 127 लोग आपके पार्टी को ज्वाइन किया है, जैसा कि आज के प्रोग्राम में बताया जा रहा था। 151। तो क्या लग रहा है, जो अफवाह किसी के द्वारा उड़ाया गया था, जैसा कि अफवाह कहा जा रहा था कि आप सिंफो कम्युनिटी का मुझे वोट नहीं चाहिए, ये जो स्टेटमेंट का एक अफवाह उड़ रहा था, तो जो लोग अफवाह उड़ाए थे उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ, अब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लोग आपको और सपोर्ट कर रहे हैं सिंफो कम्युनिटी में भी? आनंद जी, आपको हम वेलकम करता है। आज आप सुना है मीटिंग में ना, और हमने भी बोला है, जो लोग मुझे ऐसे बदनाम कर रहा था उसको मैं अभी धन्यवाद करता हूँ, उनका कारण से ये लोग निकल के आए हैं। वो लोग अगर ऐसा नहीं बोलता तो आज 151 फैमिली सिंफो मेरा ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना था। और अभी मेरा वर्कर्स लोग बताया कल गिदिंग में होगा, उसमें मोर देन 300 फैमिली सिंफो समाज से जोड़ेगा। तो इसलिए जो गलत बात करता हो ज़्यादा दिन चिपता नहीं है, वो गलत बात था, वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, उनका कारण से आज बहुत सा सिंफो समाज लोग, सिंफो माँ पिताजी भाई बहन लोग मेरा साथ जोड़ा है, इसके मैं उन सबको दिल से वेलकम करता हूँ। तो जो लोग भी ये कह रहे थे कि आपने कहा था कि वोट नहीं चाहिए आपको, उनको भी आप धन्यवाद देते हैं, उसका भी बेनिफिट ही आपको मिला। हाँ। आपके बातों से लग रहा है जी, क्योंकि हम बोला ही नहीं है, वो लोग जो तो दिखेगा नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है कि हम आज भी सुना है, आपको भी मैं पूछता हूँ, मैं एमएलए कैंडिडेट है, एक बूथ के लिए सब कैंडिडेट ढूंढकर घूमता है और एक समाज का बूथ को नहीं चाहेगा बोल के कोई कैंडिडेट बोले, ये तो कोई विश्वास करने का चीज़ ही नहीं है। आज जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, इस बीच लोगों ने भी सुना था कि ज्वाइनिंग प्रोग्राम होने वाला है आपका गोजू में, मगर अचानक गोजू से वो प्रोग्राम वहाँ से शिफ्ट हो गया राजानगर में। उसका बारे में तो मैं जितना तक मुझे बताया गया है, मैं भी इनवाइटेड हूँ आज का मीटिंग में। आज का मीटिंग हम ऑर्गेनाइज नहीं किया, आज का मीटिंग को सिंफो का यंग ग्रुप लोग ने अंडर द लीडरशिप ऑफ दुखुम सिंधु सिंफो, उसका लीडरशिप का अंदर में आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। और मेरा जितना वर्कर्स है हम भी वेलकम, हम लोग को भी इनवाइटेड एंड आई वाज ऑल्सो इनवाइटेड। तो उस हिसाब में उसका मीटिंग में इनवाइट किया, तो वो लोग सरप्राइज दिया कि हमारा परिवार सिंफो परिवार में से इतना आज सर आपका साथ ज्वाइन कर रहा है, और बाकी जितना बाकी समाज लोग भी साथ में ज्वाइन किया है। तो जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। गोजू बस्ती में होना था, उधर से शिफ्टिंग किया, तो इसलिए शायद ज़्यादा हुआ होगा। रिएक्शन होता है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हम जो भी हम ऐसे सोचते हैं कि सब अच्छा ही है, जो भी रिएक्शन होता है मेरे लिए ब्लेसिंग होता है।
मतलब कुछ भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका घूम फिर के आपको बेनिफिट है। दाइन बोर्डुमसा में जो भी रिएक्शन कुछ गलत होता है तो मेरे लिए ब्लेसिंग होता है। सर क्या कारण से सिंघपो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि सुनने में बीच में सुनने में यह आया था कि जो उनके लीडर्स है कि यहाँ के जो लोकल है इंडिजिनियस पीपल है उनको ही एमएलए बनना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा मतलब ये है कि आखिरकार सिंघपो लोग या खामती लोग आपको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अभी का ज्वाइन ये है तो आज तक उन लोग को मिसगाइड किया हुआ था सिंघपो समाज में से ही। कि आपको मालूम है दाइन बोर्डुमसा में तो लास्ट 25 ईयर्स CC सिंघपो साहब उनके लीडर थे और अरुणाचल का अच्छा नेता रहा था, मंत्री भी था, स्पीकर भी था। तो उन्होंने कैसे उन लोग को सिखाया मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी मैं जब से 2014 से यहाँ आया हूँ देखा हूँ सिंघपो समाज लोग पीछे में बिछड़ा हुआ था, वो समझा नहीं था पॉलिटिक्स क्या है। तो आजकल का डेवलपमेंट जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल बनाना डेवलपमेंट बोलता है। लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट करना ये भी तो डेवलपमेंट है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्रिएट करना ये असली डेवलपमेंट है ना। आप रोड भी बनाएगा, आप मालूम ही नहीं होगा तो वो रोड को तोड़ देगा। तो ऐसे ही वो लोग अंधकार में था। तो इसलिए आज उन लोग को हम बधाई दिया है, आपने असली इंडिपेंडेंस आज मिला है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स अभी कदम से कदम मिला के लोग कैसे जा रहा है, दूसरा समाज कैसे कर रहा है, उसमें आप आज जोड़ा है। हम कांग्रेचुलेट किया है क्योंकि आजकल का ज़माने में पॉलिटिक्स का अलावा आप कुछ नहीं कर सकता। और पॉलिटिक्स लोग खराब ही बोलते हैं, पॉलिटिक्स खराब नहीं है, पॉलिटिक्स जैसा अच्छी चीज़ है ही नहीं। हाँ, जो पॉलिटिक्स को खराब यूज़ करते हैं वो लोग खराब है। तो सर ये अगर आप पावर में आते हैं तो उनके लिए क्या आप प्रभाव देंगे? देखिए मतलब उनका बड़ा समस्या क्या है आपके हिसाब से? ये ऐसे है, दाइन बोर्डुमसा में आपको मालूम है सब फार्मर है और सब लोग हैंड टू माउथ है एक्सेप्ट 10-15 फैमिलीज। मैं यहाँ का विधायक रहा और अभी भी एक्स MLA होने से भी तो यहाँ का पूरा वाकिफ़ है, घर घर से वाकिफ़ है, गली गली से वाकिफ़ है। यहाँ तो है सब लोग हैंड टू माउथ वाला, खेती करके खाने वाला है। तो उन लोग को क्या चाहिए? दूसरा का जैसे या एरोप्लेन उतरना जाए उसको ज़रूरी नहीं है, उन लोग को अभी जीने के लिए चाहिए। जैसे मेरा 2014 में मैं जीतने का बाद में नॉरकॉम स्कीम को लेके आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्पेशल एक गरीब लोगों के लिए स्कीम था कि हर घर में पहुँचे, वो भी पहले आपको पैसा देगा, आपको अपलिफ्टमेंट, आपका लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए पहले पैसा देता था। वो स्कीम 18 ईयर्स का था, तो हर 6 ईयर्स में उसको रिन्यू करना पड़ता था। तो मेरे समय में मैंने लेके आया तो लास्ट 6 ईयर्स रह गया, मैं हार गया। तो मैंने लोगों को बताया था हम चला जाएगा तो नॉरकॉम स्कीम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं लाने वाला आदमी था, उसको कैसे चला रहा था मुझे मालूम है। कोई चलाने वाला नहीं होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा ना। मैं लोगों को बताया था आप हमको हारने मत दीजिए, कम से कम आपका खुद के लिए। तो वो लोग हमको विश्वास नहीं किया, हमको छुट्टी में बैठो बोला, मैंने लीव ले लिया। तो जो उनको जिसको अपॉइंट किया था वो उसको वापस भेज दिया, ख़त्म कर दिया स्कीम। तो अभी हमको उसको वापस लेके आना है, रोज़गार लोगों के लिए लेके आना। एक ये भी कहा जाता है कि नारकोम आपके आने से पहले आया हुआ था और आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए ना, ये तो इतना सफ़ेद जो तो मैं जो बोला है उसको भी मैं बधाई दूंगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो ऐसे नहीं बोलेगा तो उसका बॉस, उसका आला कमान उसको प्यार नहीं करेगा, उसका भी मजबूर है, उसको बोलना है। नहीं बोलेगा तो उसको उसका आला कमान तो उसका साथ रखेगा नहीं, आगे पीछे घूमने नहीं देगा। मैं उसको ख़राब नहीं बोलता हूँ, उसको उसका ड्यूटी है बोलना, लेकिन मेरा ड्यूटी है कि आपको सच को बताना। हर घर घर में आज आप लोग मीडिया है, आप दाइन बोर्डुमसा को आप लोग कवर करता है, आप हर बस्ती में जाइए, पूछिए लोगों को, हमको मत पूछिए, आप उन लोगों को पूछिए नॉरकॉम स्कीम से आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो नहीं मिला। और अरुणाचल या इंडिया गवर्नमेंट का यही एक स्कीम है, हर फैमिली को मिलता है। इंडिया का गवर्नमेंट का जितना भी अच्छा पॉलिसी प्रोग्राम हो हर घर घर में नहीं मिलता, एक लिमिट होता है। तो यहाँ तो आपका 22,000 वोटर्स है, अभी 22,000 होगा, 22,000 आदमी को बेनिफिट मिलता वो स्कीम से। आप सोच के देखिए, उससे अच्छी स्कीम और क्या चाहिए। आपने आपके स्पीच में आई थिंक 3-4 बार इस बात को आपने दोहराया कि मैंने लास्ट टाइम जो मिस्टेक किया है इस बार मैं नहीं करूँगा। हम आपसे ये वी वांट टू नो कि क्या मिस्टेक्स आपने किया है लास्ट टाइम जो आप हार गए, और वो क्या व्हाट मिस्टेक्स यू हैव रियलाइज्ड? मिस्टेक ये था, यहाँ का लोगों ने मुझे सिर्फ नाम सुनकर MLA बनाया था। आप विश्वास नहीं करेगा, खाना चावल इवन यहाँ तक का मुर्गी खाना बनाना चाय सब वो लोग अपना पॉकेट से किया, बना के हमको पिला के MLA बनाया। तो
तो मेरा ड्यूटी बनता उन लोग का, जैसे उन लोग को सर्विस रिटर्न देना चाहिए था। सब कुछ मैं लेके आया, दिया भी है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए वो लोग का साथ दिल से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। मेटेरियलिस्टिक कनेक्शन हुआ है, लेकिन दिल से आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाया। वो मेरा सबसे कमजोरी था। लोग जानता है हम नहीं दिया है, फिर भी कनेक्ट नहीं हो पाया। तो पॉलिटिक्स अगर कनेक्ट नहीं हो पाने से बूथ, वो जितना भी आप कुछ करो वो बूथ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अभी हम काम भी करेगा, उसी काम को फिर बूथ में कन्वर्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, तो इंडिविजुअली हमको सोशल में थोड़ा नया जगह था, घूमना चाहिए था। तो मेरा कुछ लोग हैं मेरा, और हर पॉलिटिशियन का तो वर्कर्स होता है, कुछ लोगों पे मैंने पूरा विश्वास कर दिया। ये मेरा सबसे गलती था। अभी मैं किसी को विश्वास नहीं करूँगा, मैं उन सब के साथ में जोड़ूंगा, और मैं खुद को भी विश्वास नहीं करूँ, जनता के साथ घूमूंगा, तो आपस में कोई बदमेर नहीं होगा, वो गलती नहीं करेगा। ये हमने बोला, ये मेरा मीनिंग है। तो इस बार क्या अलग प्लान आप लोग किए हैं, जिससे जो लास्ट टाइम का जो गलती से जो लॉस हुआ था, वो इस बार अगर आते हैं तो क्या प्लानिंग्स में बदलाव रहेंगे? जो लोग ऐसे है, यहाँ पॉलिटिक्स भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग होता है। लीडर जैसे लीड करता है, प्लानिंग करता है, ऐसे किया जाता है। जब मैं यहाँ आया तो सब बिखरा हुआ था, जैसे दलदल में हिल रहा जैसा था सब लोग। तो उसको मैंने 5 साल मुझे एमएलए बनाया, मैंने थोड़ा सेफ साइज लेके आया। अभी असली सेफ साइज में लेके आ रहा हूँ। हर बस्ती में, हर पोलिंग स्टेशन में, हर सेगमेंट में मैंने आपका पोलिंग बूथ कमेटी बनाया है, विलेज लेवल बूथ कमेटी बनाया है। वो लोग जितना भी हम अच्छा काम करेगा या कुछ भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाएगा, उसको बूथ में कन्वर्ट करना है। बूथ में कन्वर्ट करने के बाद में लोग डिस्कस कर, अगर मुझे जिता दिया तो वही लोग, हम लोग बैठ के हर बस्ती का पॉलिसी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम लोग मिल के पॉलिसी को बनाएगा। पान पोजीशन हो, जो भी हो, डेवलपमेंट स्कीम हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, जो भी हो, हम लोग एक साथ बैठ के पॉलिसी को बनाएगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसे करेगा। मैं एमएलए है बोल के वो रूम में बैठ के इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, और मेरा वर्कर्स को विश्वास करे वो भी हम नहीं छोड़ देंगे। मैं खुद जाऊंगा और हम लोग सब मिल के काम करेगा। तो जितना भी है डिसेंट्रलाइज पावर को मैंने किया है। ये नया काम हम लोग करने जा रहा है। आप आने वाला दिन में आप दिखाई देगा, क्योंकि आप लोग यहीं का है, आपको दिखाई देगा हम सही है ना गलत है। और एक सवाल था जो वर्तमान विधायक हैं उनके तरफ से था। वो सवाल ये था कि कोविड के टाइम में आप कहाँ थे? क्या आपने 2 केजी चावल भी किसी को दिया था? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड के टाइम में आप नहीं देखे थे, अभी आप आए हैं। 4 साल गैप थे। 4 साल गए हाँ, थे। देखिए ऐसे है, कोविड ये सारा दुनिया में बंद पड़ा था, है कि नहीं ना। कोविड से पहले इलेक्शन हो गया। मैं 2014 से 19 तक मेरा लोगों को चला रहा था। जो बंद पड़ा मैंने काम किया, लोग मिला है, आज विटनेस दे रहा है। एक बार चकमा भाई लोगों ने पिकनिक में हमको बुलाया था। साइड निकास भाई आप ही हमको इंटरव्यू लिया था, अपने ये पिछले 5 साल में क्या किया डेवलपमेंट। मैंने बोला मैं जीरो हूँ, कुछ तो नहीं किया। लेकिन मेरा मीनिंग ये था कि मैंने जो किया वो तो मेरा रिस्पॉन्सिबल था। मैंने प्रॉमिस किया काम करेगा, तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं काम किया। मेरा लोग जो बेनिफिट मिला वो विटनेस देना है ना, मेरा पब्लिक विटनेस देना है कि मेरा एमएलए ने ये काम किया। मैं खुद बोलूँगा तो झूठ भी बोलेगा ना। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, और थोड़ा खींचकर भी बोलना नहीं चाहता, और थोड़ा कम करके बोलना नहीं चाहता। मैं चाहता था कि पब्लिक जिनको मैंने 5 साल सर्विस दिया है वो विटनेस देना चाहिए, निह कामिन का टेन्योर में एज एन एमएलए क्या काम किया है। ये मेरा मीनिंग था। लेकिन उसको भी उन लोगों ने गलत मायने निकाल दिया, तो मेरा कोई अफसोस नहीं है। तो ऐसे ही लोग, मैं चला रहा था, उन्होंने क्या वो लोग उसको बहलाया फुसलाया या क्या क्या मुझे मालूम नहीं। लोग उसको एमएलए बना दिया, मुझे रेस्ट करने के लिए बोला यहाँ का पब्लिक। मैंने ऑनरेबली एक्सेप्ट किया। मैं घर में बैठ गया। तो एमएलए प्रेजेंट एमएलए था, उन्होंने कुछ किया होगा तो कोई बरकपन तो नहीं है, उसका दूती था। और ज़्यादा नहीं किया तो वो इंसारेबल करना चाहिए था। और रहा सवाल मेरा, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं ईटानगर में था। आप सबको मालूम है एक घर से दूसरा घर में जाने नहीं देता है, तो ईटानगर से मैं कैसे यहाँ आऊँगा आप बताइए। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कैसे मैं आऊँगा। खबर लेता था, हम घर में लोगों के लिए प्रार्थना किया, दुआएं किया। तो प्राइम मिनिस्टर, आप तो देखा ना, प्राइम मिनिस्टर इंडिया ही तो दुआ करने के लिए लगाया था। जब से प्राइम मिनिस्टर ने प्रार्थना करने के लिए बोला, हमने शुरू से अंत तक हमारा परिवार हमसे प्रार्थना किया लोगों के लिए।